अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जी आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आज का व्लॉग आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। इसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा जो है ना अपनी बच्चियों के लिए कलर्स कम्बिनेशन का और ड्रेस डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ जो हैं वो मिल जाएंगे। तो आज का व्लॉग जो है मैंने कहा कि इस तरह का बनाया जाए कि आप लोगों को जो है आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करें और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद भी हो। तो यहाँ जी मैंने सारे कपड़े जो है शॉपिंग की थी अपनी बच्चियों के लिए, वो निकाल के रखी थी। और शॉपिंग की थी जी कुछ शादी के लिहाज से, क्योंकि जी मेरे कज़न की आ रही थी शादी। वो गए हुए हैं सऊदी अरब 2 साल से, अब उन्हें छुट्टी मिल रही थी तो वो आ रहे थे और उनकी शादी थी। उनकी शादी के हवाले से ही जो है हमें पहले ही बता दिया था, पता था हमें कि वो आ रहे हैं, तो उसके लिए हमने जो है शादी की तैयारी शुरू कर दी थी। अब मैं एक तो थी नहीं, माशाल्लाह से मेरी 3 बेटियां भी हैं और मैं ख़ुद भी थी। तो आपको तो पता है कि शादी की तैयारी फिर ज़रा लंबी भी हो जाती है, शॉपिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है। ख़ास करके जो बच्चियों के होते हैं ना, कलर्स कम्बिनेशन और ड्रेस ढूंढना और ये करना, ये शादी के लिहाज से फिर ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम लगता है, क्योंकि जब मार्केट में हम जाते हैं तो बड़े प्यारे प्यारे रंग बिरंगे खूबसूरत खूबसूरत बच्चियों के कपड़े पड़े हुए हैं। तो वहाँ तो जाके हम इतने कन्फ्यूज़ हो गई थी ना मैं, कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या लिया जाए। तो बस फिर जो है मैंने जो है कुछ पसंद आया और ये मैंने ले लिए कपड़े, और मैंने कहा क्यों ना ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूं, इसकी वीडियो बना के। आप भी अपनी बच्चियों के लिए जब लें, आप लोगों को एक तो आइडिया हो जाएगा कि किस किस्म के बच्चियों को पहनाए जाएँ, कैसे कपड़े अच्छे लगते हैं। और फिर जो है कलर कम्बिनेशन जो है ख़ासकर वो बहुत जो है आइडिया हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये पसंद आते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आप भी अपनी बच्चियों के लिए या फिर अपने लिए अगर ऐसे कपड़े डिज़ाइन करना चाहें तो ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर ख़ुद कपड़ा लेकर भी अगर आप ऐसी डिज़ाइनिंग बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि बाज़ार से तो आपको पता है जब रेडीमेड लिए जाए तो वो थोड़े एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। तो ये होता है कि इंसान ख़ुद लेके करे तो वो उसमें थोड़ा फ़ायदा भी हो जाता है। पर यह है कि टाइम की बचत होती है, जब इंसान को सिले सिलाई मिल जाए तो टाइम की बचत हो जाती है। फिर मेरे पास तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम था, क्योंकि मुझे आजकल बच्चियों के पेपर हो रहे हैं, तो उनकी वजह से मैं तो स्टिचिंग बिल्कुल कर नहीं सकती थी। इसलिए फिर मैंने सोचा क्यों ना रेडीमेड ही कपड़े ले लिए जाएँ। और जो कुछ थोड़े बहुत मतलब होता है ना रेडीमेड में ऐसा कि कुछ बच्चों को खुले होते हैं या कुछ सही नहीं होते, तो वो मैंने कहा मैं खुद थोड़ा बहुत जो होगा वो कर लूँगी, और वैसे जो है इसमें टाइम जो है वो बचत हो जाएगी। तो ये मैंने सारे कपड़े अपनी बेटियों के लिए लिए थे, और इन्हें भी मैं ये पहना कर चेक कर रही थी कि आप लोग अभी से पहन के चेक कर लें, ऐसे ना हो कि एंड टाइम पे कोई ना कोई मसला बन जाए। और अमूमन ऐसा होता है कि शादी के वाले घर में जब आप जाएं तो एंड टाइम पे अगर कपड़े पहना कर चेक करें तो उसमें कोई ना कोई भी मसला निकल आता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, जब भी लूँ इस तरह के कपड़े तो बच्चों को पहले ही मैं पहना कर वो चेक कर लेती हूँ कि कोई भी इशू है किसी भी किस्म का, तो फिर वो मैं जो है वो पहले ही सेट कर लूँ, ताकि उस टाइम कोई मसला मसाइल इस किस्म का पेश ना आए। तो यहाँ देखें आप लोगों को भी कलर्स की जो है आइडिया हो जाएगा कि कैसे लिया जाए। तो यहाँ ये शर्ट थी, ये मेरी शर्ट जो थी ये पहले की पड़ी हुई थी, तो इसके साथ जो है मैंने अपनी बेटी से कहा कि मैं आपको जो है ना ये कुछ इसकी ख्वाहिश थी कि मुझे गरारा बना के दिया जाए, वो भी ऑरेंज कलर का। पर यहाँ ये लहंगा था, पर ये स्विच थोड़ा था जो है ना थोड़ा छोटा हो गया था। कुछ कपड़े इसमें तो ऐसे थे जो मेरी बड़ी बेटी के थे, तो वो मैंने अपनी छोटी के लिए कहा था कि आप जो है ना इसमें चेक कर लें अगर कोई आपको आते हैं, क्योंकि जो है बिल्कुल न्यू सारे कपड़े जो है वो पड़े हुए थे। तो वो हम चेक कर रहे थे, और कुछ कलर कम्बिनेशन थी वो भी मैं साथ में देख रही थी। तो मैंने कहा चलें आप सबके लिए भी ये आज की वीडियो बहुत फ़ायदा मंद हो जाएगी। और ये जो है ये फ़्रॉक जो ख़ासकर बीच में था, इसे मैंने ख़ुद स्टिच किया था अपनी बेटी के लिए, सिर्फ इसी के लिए टाइम निकाला था और इसे मैंने ख़ुद जो है डिज़ाइन किया था। क्योंकि इस तरह के जो आपने माइंड में सोचे हुए होते हैं ना कपड़े, वो अमूमन ऐसा होता है कि फिर आपको मार्केट से इस तरह नहीं मिलते। उसको आपने ख़ुद ही फिर डिज़ाइन करना पड़ता है, ख़ुद ही आपको सोच के करना पड़ता है। तो वो फिर मैंने जो है ख़ुद ही कपड़ा लेकर चंद कपड़े इसमें मैंने खुद स्टिच कर लिए थे कि चलें कुछ मैं खुद कर लूँगी और बाकी जो होगा वो ज़्यादातर जो है वो रेडीमेड ले लूँगी। तो उसमें ये था कि जो अपनी ख्वाहिश होती है दिल की कि इस तरह के हम कपड़े बनाएं और इस तरह के स्टिच करें, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना अपना खुद का कपड़ा लेकर उस पर कर सकते हैं स्टिच। अच्छा, ये यहाँ ड्रेस जो था, ये जो मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ, शो कर रही हूँ, ये मेरी जो है शादी का ड्रेस था। तो ये बिल्कुल न्यू पड़ा हुआ था। मैंने जब कपड़े निकाले तो इसे भी साथ में निकाल के मैंने कहा चलिए चेक तो करें भाई, ये देखें
इतना, हालांकि शादी को काफ़ी टाइम हो चुका है, पर इसका जो है काम बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ था। बिल्कुल एज़ इट इज़, जैसा मैंने लिया था, जैसा मैंने काम कराया था, वैसे का वैसा ही बिल्कुल पड़ा हुआ था, बिल्कुल न्यू। इस तरह लग रहा था कि जैसे अभी ही इसे किसी ने लाकर स्टिच कर और रखा है। अच्छा, ये पहनने में भी इतना नहीं था, क्योंकि इस तरह के जो कपड़े होते हैं वो फिर आप इतने पहन नहीं सकते शादी के मौके पे। तब तो मैंने पहने नहीं थे, क्योंकि फिर जो है बच्चे आपके छोटे होते हैं, इस तरह के कपड़े पहने जाएं तो वो फिर बच्चों को चुभते हैं, आप कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते, ना बच्चा आपका कंफर्टेबल फ़ील करता है। तो इसलिए तब तो मैंने पहने नहीं थे। अब मैंने ये ड्रेस निकाला था तो मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि जो ये ड्रेस है ना, ये भी मैं ज़रूर जो है अब शादी पे जो है वो पहन लूँ। तो इसको मैं चेक कर रही थी और देखें, इतना अरसा इस तरह के अगर आप लोगों के भी कपड़े हो ना, तो इस तरह के कपड़ों को जो है शॉपर जो उसके अंदर डाल के रखा जाए तो, और उल्टा करके, तो ये होता है कि उसका काम बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। जिस तरह आपने रखा होता है ना, वो एज़ इट इज़ बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहता है। एंड मैंने भी इसे जो है बड़ी केयर से रखा हुआ था, तो इसलिए इसका काम बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ था। बिल्कुल, अमूमन ऐसे कपड़ों का जो होता है काम, वो ख़राब हो जाता है, काला पड़ जाता है, फिर किसी काम का वो नहीं रहता। पर मैंने इसे बड़ी एहतियात से रखा हुआ था। अगर आप लोगों के भी ऐसे हों तो ज़रूर इस तरह करके रखा करें। इस तरह कपड़े का जो है काम कभी भी ख़राब नहीं होगा, वो इस तरह लगेगा बिल्कुल जिस तरह नया अभी आपने बनवा कर रखा हो। तो यहाँ ये कुछ कपड़े जिसमें थे, मेरी अम्मी जो है उन्होंने कराची से लेके मेरी बेटियों का नाप उन्हें पता था, तो उन्होंने स्टिच करके भिजवाए। तो वो भी मैंने काफ़ी दिनों से पार्सल जो है वो आया हुआ था, तो मैंने रखे हुए थे, क्योंकि बच्चों के पेपर हो रहे थे तो मैंने निकाला नहीं था, क्योंकि बच्चियाँ अमूमन इस तरह कपड़े देती हैं, फिर कपड़ों में ही जो है इंटरेस्ट लेती हैं। तो फिर मैंने कहा एक दफ़ा इनके पेपर हो जाए, फिर इन्हें ये सारे जो है निकाल कर तो मैं दिखाऊँगी। अच्छा, मेरे बच्चे ये हैं कि इसी तरह के कपड़े पहनते हैं ज़्यादा। ये जो मोती सितारे वाले जो होते हैं ना कपड़े, ये इसमें कंफर्टेबल बिल्कुल भी फ़ील नहीं करती हैं कि हमने जो है ये नहीं पहनने, ये चुभ रहे हैं, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। मेरे बच्चे तो इसी तरह करते हैं। आप बताइएगा अगर कमेंट करके कि आप लोगों के बच्चे भी क्या ऐसे ही करते हैं। तो अमूमन फिर मैं ये होता है कि ज़्यादा मोती वगैरह वाले कपड़े नहीं लेती, इस तरह के लेती हूँ जो बच्चे जिसमें कंफर्टेबल भी फ़ील करें, क्योंकि फिर जो है शादी में बच्चों ने पहने हो तो बच्चे तंग करना शुरू कर देते हैं, कंफर्टेबल भी जो फ़ील नहीं कर रहे होते तो फिर तंग करते हैं। इसलिए मैं इस तरह के लेती हूँ कि बनारसी या जामा वार का कपड़ा लेके खुद उस पर छोटी मोटी डिज़ाइनिंग करवा दी, वो करवा के, तो जो है ताकि बच्चा कंफर्टेबल भी फ़ील करे पहनने में। तो मेरी अम्मी को क्योंकि पता था, उन्होंने जो है ये कपड़े फिर कराची से ही कपड़ा लेकर, नाप बच्चियों का पता था, तो वो इनके जो है अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइनिंग करा के तो स्टिच कराए थे। तो माशाल्लाह से बड़े प्यारे थे। तो इनकी जो है ना नानों ने बड़े प्यारे इनके स्टिच करवा के कपड़े भेजे थे, तो बच्चियाँ देख के बड़ी खुश हो रही थी। तो यहाँ जो है मैंने कहा चलें जो है आप लोगों को ज़रूर जो है मुझे बताइएगा कि आप मेरी वीडियो देख कर आप लोगों को फ़ायदा हुआ, आप लोगों को भी जो है ये कलर कम्बिनेशन जो है कैसे लगे हैं, तो ज़रूर जो है मेरे साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ जो है आप लोगों के लिए भी ये वीडियो जो होगी ना, ये बहुत फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि आप लोग भी इससे बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। आप लोगों को इससे कलर कम्बिनेशन पता चल जाएंगे। आप अपने लिए भी जो है कभी भी लेने हो, कभी आप लोगों के ख़ानदान में कोई शादी हो या कोई भी फंक्शन हो, तो उसमें आप यहाँ से कलर कम्बिनेशन करके भी आप जो है ना वो ले सकते हैं। तो ये जी एक लहंगा था, ये भी मैंने मंगवाया था कज़न की शादी के लिए ही कराची से। ये भी मेरी अम्मी ने ही भेजा था, बड़ा ही खूबसूरत था। और ये कैजुअल कुछ ड्रेसेस थे जो ज़्यादा, आपको बताया कि मेरे बच्चे मोतियों वाले नहीं पहनती हैं, तो फिर इस तरह के जो है ना मैंने ये ज़्यादा मंगवाए थे कपड़े। मैंने अपनी अम्मी से पहले ही बता दिया था कि आप इस तरीके से कपड़े लीजिएगा कि ये शादी के अलावा बाद में भी कोई स्कूल में फ़ंक्शन हो या कुछ वैसे हो, कुछ भी हो, बच्चियाँ वैसे भी पहन सकें। फिर मोती सितारे वाले ये होता है कि फिर कबर्ड की नज़र हो जाते हैं, बाद में फिर पहने बिल्कुल भी नहीं जाते। तो इसीलिए फिर मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इस तरह के कपड़े अपने बच्चों के बनाऊं कि वो बाद में भी जो है उन्हें इजीली वेयर कर सकें, इजीली पहन सकें, उन्हें कोई मसला ना हो। बहुत ज़्यादा भरे हुए कपड़े फिर यही होता है कि आप फिर शादी पे तो कोई फंक्शन हो तो पहन सकते हैं, फिर बाद में नहीं पहने जाते। अब रोज़ शादियाँ हो नहीं रही होती हैं, तो इसीलिए जो है इस तरह के ही कपड़े लिया करें। मेरा तो अपना माइंड यही है कि इसी तरह के कपड़े लेने चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के बच्चे किस किस्म के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, ज़रूर बताइएगा। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या मेरी वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा हुआ, क्या आप लोगों को ये कलर कम्बिनेशन अच्छा लगा। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।